नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत राहुल गांधी के मसूद अजहर जी वाले बयान से। कांग्रेस कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुकी है। इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल ने जैश सरगना को मसूद जी कह दिया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जैश सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छुड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान? भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और यह ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहने पर राहुल गांधी की निंदा की है। राठौर ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस और राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ गया है। राहुल गांधी अपने देश के सेना के अध्यक्ष को तो गुंडा कहते हैं और आतंकियों के आका को जी कहकर पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की इज्जत करते हैं और उनके प्रवक्ता बनते हैं, जबकि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। Rahul Gandhi and Congress organization stands exposed once again. The mass murderer and a terrorist known around the world, Masood Azhar, is being referred to as G, and they call the Indian Army's army chief as a Gali ka Gunda. I think the contrast is very clear. They speak the language of the Prime Minister of Pakistan, and they hate our very own Prime Minister of our country. They have become spokespersons of ISI and Pakistan Army, and they believe their version and they question our army and our air force. और इस वक्त की अहम खबर बता दें कि आपको स्पेशल 25 पर कांग्रेस का महामंत्र लगातार जारी है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल के घर ये बैठक चल रही है। सीएम गहलोत, पायलट अविनाश पांडे बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हो रही है। आज फाइनल हो सकती है उम्मीदवारों के नाम। तो ये अहम खबर आपको बता दें कि मिशन 25 को लेकर लगातार कांग्रेस का महामंथन जारी है और इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और ये बैठक केसी वेणुगोपाल के घर पर चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर
सीएम अशोक गहलोत, पायलट अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा चल रही है और आज ही इन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। ये अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि 25 सीटों को लेकर मंथन लगातार कांग्रेस का जारी है और इसको लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है और अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बताइए कि क्या अपडेट है इस मामले में? माजिद, देखिए, कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब कोशिश कर रही है कि लोकसभा की सभी 25 सीटें वो जीत जाएं, क्योंकि राजस्थान का एक ये ट्रेंड रहा है कि जो विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वो लोकसभा में भी उनकी ज्यादा सीटें आती है। 1999 एक एक्सेप्शन था जब बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी कांग्रेस के बहुमत में से सत्ता में होने के बावजूद भी, लेकिन कांग्रेस अब इस बार इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात को 1 बजे तक तमाम लोग इस बात पर मंथन करते रहे कि कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है या किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें कौन कौन व्यक्ति कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। और आज जो है अब ये बैठक शुरू हुई है, करीब पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। केसी वेणुगोपाल के आवास पर यह बैठक चल रही है, जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट हैं, अविनाश पांडे जो प्रभारी महासचिव है वो हैं और सभी जो सचिव हैं चारों वो यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। और एक एक सीट पर जो सर्वसम्मति बनाने की जो कोशिश की जा रही थी लगातार, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि जो आपसी राड़ थी कांग्रेस के उम्मीदवारों की और एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी कांग्रेस के बड़े नेताओं में कि वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाएं, तो उसने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। इसलिए कांग्रेस अब इस बात को एक पुख्ता तौर पर ये कर लेना चाहती है कि इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा बड़े नेताओं में देखने को ना मिले और जिताऊ उम्मीदवार जो है वो उसी को ही टिकट दिया जाए। तो अब ये कोशिश चल रही है। कुछ सीटों पर नाम जो हैं वो मोटे तौर पर ये है कि लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। मसलन बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह जो है, जो कि इसी शर्त के साथ में कांग्रेस में शामिल हुए थे कि उन्हें बाड़मेर से लोकसभा सीट का टिकट मिलेगा, और उनका नाम लगभग फाइनल है। इसके अलावा झालावाड़ बारा से जो खान मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला भाया को लड़ाया जा सकता है। ये भी हो सकता है अगर अंतिम समय में कहीं एक ये परसेंट लगे कि जो संभावना जताई जा रही है कि झालावाड़ बारा से खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो हो सकता है कि झालावाड़ बारा पर प्रमोद जैन भाया जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो झालावाड़ बारा जो है उसमें प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला भाया या प्रमोद जैन भाया खुद को उतारा जा सकता है। उसके अलावा महेंद्र बड़जोत एक नया नाम सामने आया है डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से, जो कि पहले ताराचंद भगोरा का नाम लगभग फाइनल समझा जा रहा था, लेकिन अब ये बात आ रही है सामने जो अंदर बैठक में कल से ही। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। आप नजर बना रहे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बढ़ते हैं अगली खबर पे। और प्रदेश में शहर शहर की खबर के बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी के साथ। 6 मई को बीकानेर लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान के लिए इस बार बीकानेर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 18,33,215 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनावों से संबंधित अनेक तरह की जानकारियों को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बताया कि इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2,41,790 नए मतदाता शामिल किए गए हैं। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि जिले में नोखा विधानसभा में सर्वाधिक 2,52,311 मतदाता हैं। निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में कुल 1829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 58 मतदान केंद्रों को परिवर्तित किया जाएगा। जहां 14 से ज्यादा मतदाता हैं वहां सहायक मतदान केंद्र भी बनाया जा रहा है। आम चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। आज नागौर के एसपी कार्यालय में एसपी गंगादीप सिंगला ने अपराध समीक्षा बैठक ली। इस अपराध समीक्षा बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी गगनदीप ने
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो वांछित अपराधी है उनकी धरपकड़ की जाए। साथ ही जो लोग चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की संभावना रखते हैं उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने की कार्रवाई अभी से शुरू की जाए। एसपी ने इस दौरान ये निर्देश दिया कि बीट स्तर पर मजबूती से काम किया जाए ताकि हर छोटी बड़ी जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिलती रहे। इस दौरान एसपी ने कहा कि बीट प्रणाली को मजबूत करने से लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना होते ही उसकी सूचना तुरंत पुलिस को मिलेगी और उसे रोकथाम के तुरंत प्रयास हो सकेंगे। चुनावी रणभेरी बजते ही हाड़ौती में भी हुई हलचल तेज। निर्वाचन विभाग चलाएगा लोकतंत्र के उत्सव में कोचिंग स्टूडेंट्स को शामिल करने के लिए विशेष अभियान। 19,31,480 मतदाता करेंगे कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। लोकतंत्र के इस उत्सव में देशवासी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने भी कमर कस ली है। कोचिंग सिटी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट जो देश भर से IIT और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं और जिनकी उम्र 18 साल है उनके लिए नाम मतदाता सूचियों में दस्तावेज की पूर्ति के बाद जोड़े जाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग इसके लिए विशेष अभियान चलाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में PC कर जानकारी दी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही जिला प्रशासन जुटा चुनावी तैयारियों में। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने प्रकोष्ठ प्रभारियों के लिए बैठक, साथ ही फील्ड में रवाना किए सेक्टर अधिकारी जो मतदान केंद्रों की देखेंगे व्यवस्था। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए रवाना की गई फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने प्रत्येक प्रकोष्ठ प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सी-विजिल ऐप के माध्यम से आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मीटिंग में ही उन्होंने सभी अधिकारियों से इस ऐप को डाउनलोड भी करवाया। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए दौसा में धारा 144 भी लगा दी है। ऐसे में अब बिना अनुमति रैली व सभा नहीं हो सकेंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियां अब तैयारी में जुट गई हैं और आज जिला भाजपा महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में भाग लेने आए भाजपा नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करें। इसके साथ ही भाजपा की रीति नीतियों से भी लोगों को अवगत कराया जाए। महिला मोर्चा के सम्मेलन में बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी के अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र फौजदार, जिला प्रमुख बीना सिंह फौजदार, विस्तारक ब्रजेश शर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के अलावा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज फाइनेंस ऑफिसर के तबादले का मामला गरमाया। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाए कि नए फाइनेंस ऑफिसर को चुनावी आचार संहिता लगने के बाद भी ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरयू में आज वित्त नियंत्रक के तबादले का मामला गरमाया। तबादला आदेश जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर जल्दबाजी में नए FO को ज्वाइनिंग देने के छात्रों ने आरोप लगाए। शोध छात्र संघ प्रतिनिधि राम सिंह सामोता और छात्र नेताओं ने आरयू के कुलपति सचिवालय पर एकत्रित होकर नारेबाजी भी की और FO उमेद सिंह के तबादले को निरस्त कराने की मांग की। मामले में कुलपति प्रोफेसर RK कोठारी ने साफ किया कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। FO के मामले में कुलपति ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सुझाव के लिए भिजवाया है। विश्वविद्यालय में इससे पहले भी रजिस्ट्रार के लिए छात्र नेताओं की लॉबिंग बनी थी। अब FO के लिए छात्र नेताओं की लॉबिंग होना चर्चा का विषय बना। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने मांगा जवाब। अब 2 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुर्जर आरक्षण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने अरविंद शर्मा व बादल वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार बिना किसी संख्यात्मक अध्ययन के गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण दे रही है, जो असंवैधानिक है।
वहीं अगर सरकार 50% की सीमा को पार करती है तो ये विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में ऐसी कोई विशेष परिस्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को नियत की गई है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने आज दुर्गापुरा स्थित विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। गोयल ने कार्यालयों में मिली अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों से सख्त नाराजगी जताई, साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गोयल आज सुबह 9:30 बजे कार्यालय खुलते ही दुर्गापुरा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 5 घंटे रहकर कृषि और उद्यानिकी विभाग से जुड़े कार्यालयों के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। गोयल ने कार्यालयों में मिली अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों से सख्त नाराजगी जताई। खासतौर से बरामदे में अलमारियों और फाइलों के बरामदे में पड़े होने पर उन्होंने एतराज जताया। साथ ही कार्यालयों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने और समय पर रंग रोगन नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हॉस्टल, जिम और मेस का भी निरीक्षण किया और आगंतुकों के लिए पर्याप्त हवा और रोशनी का बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि जरूरत पड़ी तो राजस्व अर्जित करने के लिए कैंपस को निजी ट्रेनिंग्स के लिए भी दिया जा सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार हो गया। गुजरात में पुलिस ने के हत्थे चढ़ा है गोगा, अवैध पिस्टल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मोस्ट वांटेड गोगा है कई मामलों में वांछित। ये बड़ी खबर, गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी है गोगा और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को। गुजरात में जो है गोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल और 3 कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड गोगा कई मामलों में वांछित था। ये बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात से ये शातिर अपराधी गोगा हत्थे चढ़ा है पुलिस के। इसके पास से अवैध पिस्टल और 3 कारतूस हाथ लगा है। फिर से चलते हैं और जानते हैं शहर का हाल अपने सहयोगी के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बांग्लादेशी जायरीन के जत्थे ने गाजे बाजे के साथ पेश की चादर। अमन चैन की दुआ मांगने के साथ ही पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की खोली पोल। कहा आतंक के खिलाफ बांग्लादेश भारत के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स के मौके पर आज बांग्लादेश की ओर से चादर पेश की गई। करीब 500 जायरीन का डेलीगेशन चादर लेकर अजमेर पहुंचा। बांग्लादेशी जायरीन खादिम नदीम चिश्ती के घर से कव्वाली के साथ जुलूस की शक्ल में दरगाह पहुंचे और मज़ार ख्वाजा पर चादर पेश की। हथियारबंद लूटेरों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर 9 लाख रुपए लूटे। भीलवाड़ा मांडलगढ़ मार्ग पर खासरोल टोल प्लाजा की है घटना। हथियारबंद लूटेरों ने सरियों, लाठियों और हथियारों से घटना को दिया अंजाम। भीलवाड़ा मांडलगढ़ राजमार्ग पर खासरोल टोल प्लाजा पर देर रात को 20-25 हथियारबंद बदमाश लाठियां, सरिया व अन्य हथियार लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मौजूद टोल कर्मियों को ललकारा। स्थिति को भांपते हुए टोल कर्मी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। वहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। वाहनों, सीसीटीवी कैमरों, टोल प्लाजा में लगे कंप्यूटर और टोल बैरिकेड्स आदि को तोड़ दिया और 9 लाख रुपए लूट लिए। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मांडलगढ़ थाना अधिकारी बुराराम ने मय जाब्ते के वहां पहुंचे और बदमाशों की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ की है। श्री गंगानगर के इस नगर परिषद के ओबीसी बैंक में आज दिन दहाड़े एक बुजुर्ग के साथ 5 लाख रुपए की लूट हो गई। 2 युवकों के गिरोह में से एक युवक ने बुजुर्ग को बातों में लगाया और दूसरे ने उनकी 5 लाख रुपए से भरी हुई थैली को उठाया और फरार हो गए। डीएसपी इस्माइल खान ने बताया कि कोनी निवासी आत्मा सिंह नगर परिषद की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा से 5 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर और उसे लेकर बाहर आया था। थैली में रखे हुए रुपए उसने अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल की टंकी पर रखे और साफा बांधने लगा। इसी बीच एक युवक ने आकर उनसे अबोहर जाने का रास्ता पूछा और बातों में उलझाए रखा। तभी उसके दूसरे साथी ने पेट्रोल टंकी के ऊपर रखी 5 लाख रुपए की थैली को वहां से उठाया और फरार हो गया। घटना पर जब बुजुर्ग ने शोर मचाया तो आस-पास खड़े युवकों ने एक लूट के आरोपी को पकड़ लिया। बैंक अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर युवक की निशानदेही की है। साथ ही पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को कोतवाली थाने में ले गई है और उससे पूछताछ कर रही है। भरतपुर के मेवात इलाके में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन चोरी लूट की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस है कि रिपोर्ट दर्ज करने से भी कतरा रही है, जिससे लोगों में
पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मेवात के कामा कस्बे के मंडी बाजार स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर हजारों रुपए के रेडीमेड कपड़ों को पार कर लिया, तो वहीं दिन दहाड़े बदमाश दुकान पर रखे नोटों से भरे बैग को लेकर भाग गए, जिसमें करीब 35,000 रुपए की राशि रखी हुई थी। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे फायरिंग जैसी घटना को भी अंजाम देने में चूक नहीं कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर व्यापारियों ने भाजपा नेता जवाहर सिंह बेड़म की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो व्यापारी मिलकर आंदोलन करने पर विवश होंगे। राजसमंद की भीम पंचायत समिति कार्यालय के पीछे भंगार में रखी हजारों ट्राईसाइकिलें अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का साफ उदाहरण है। हालांकि इस संबंध में कोई भी अधिकारी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारियों की यह लापरवाही कहीं न कहीं दिव्यांगों के अधिकारों का हनन है। भीम उपखंड में अधिकारियों की लापरवाही के चलते पंचायत समिति कार्यालय के पीछे दिव्यांग बालकों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली ट्राईसाइकिलें नाकारा पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात, इन नई ट्राईसाइकिलों में जंग लगने के साथ साथ ही इनके टायर ट्यूब भी खराब हो गए हैं। इस संबंध में कोई भी अधिकारी बात करने तक को तैयार नहीं है, जबकि उपखंड की कई पंचायतों में रहने वाले दिव्यांग बालकों को अभी तक यह सुविधा नहीं मिल पाई है। लेकिन अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि उनकी अभी पोस्टिंग हुई है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह बात जरूर है कि यदि इन ट्राईसाइकिलों को समय रहते वितरित कर दिया जाता तो यह नुकसान होने से बच जाता, साथ ही जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिल पाता। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने महिलाओं का ध्यान भटकाकर चेन स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया ने बताया कि सोमवार को डूंगरपुर शहर में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातें हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जिले में नाकेबंदी करवाते हुए गेंजी के पास एक कार से एक महिला सहित 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो तीनों संदिग्धों ने शहर में चेन स्नैचिंग की वारदातें करना कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वे हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह में शामिल महिलाएं ऑटो और बसों में बैठकर महिलाओं का ध्यान भटकाकर उनके गले से चेन तोड़कर उतर जाती थी और अपने साथियों के साथ कार में बैठकर फरार हो जाया करती थी। गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक पूछताछ में डूंगरपुर जिले में 5 और भीलवाड़ा में 2 वारदातों को करना कबूल किया है। वहीं पूछताछ में और वारदातें भी खुलने की संभावना है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही उदयपुर निर्वाचन विभाग भी लोकसभा चुनाव को करवाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। आज बैठक लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी। चुनाव संपन्न होने तक आचार संहिता की पालना के लिए सभी को किया गया पाबंद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आचार संहिता की पूर्ण पालना को लेकर प्रशासन भी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। आचार संहिता का नियमों के साथ पालन हो, साथ ही चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसको लेकर उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने आज मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान चुनावी माहौल में आचार संहिता की गाइडलाइन को लेकर प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। बैठक में खास बात यह भी सामने आई कि चुनावी रैलियों के दौरान अब राजनीतिक दल एक साथ सिर्फ 10 वाहनों की रैली निकाल सकेंगे। अन्य वाहनों के बीच में 100 मीटर का फासला अनिवार्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने आज राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की और उनके सुझाव लिए। बैठक में राष्ट्रीय दलों ने प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख से ज्यादा करने की मांग की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता पालना संबंधी निर्वाचन विभाग की आज सचिवालय में अहम बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुशील शर्मा और भाजपा के प्रतिनिधि नार सिंह मौजूद रहे। दोनों प्रमुख दलों ने मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग की है। साथ ही होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इसके अलावा प्रचार सामग्री के वाहनों की संख्या बढ़ाने की भी अनुमति देने की मांग की है। राजधानी जयपुर के घाटगेट इलाके में आज उस वक्त सनसनी और दहशत का माहौल हो गया जिस वक्त वहां पर खाली पड़े एक प्लॉट में आग लग गई। आग काफी तेजी से फैली, लिहाजा लोगों ने हालात को काबू में लेने के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया। इलाकों की गलियां सकड़ी होने की वजह से फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तमाम हालात को काफी जल्दी काबू में ले लिया। आसपास काफी
घनी आबादी का इलाका था। अगर आग फैलती तो आसपास के मकानों को और लोगों को भी चपेट में ले सकती थी। इस आग से एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि राजधानी के ऐसे इलाकों में जहां पर कचरा प्रबंधन की बेहद जरूरत है, वहां पर इस तरह से कचरा इकट्ठा नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस तरह के हालात वहां पर आग लगने की स्थिति में खतरनाक माहौल बना सकते हैं और भारी नुकसान भी कर सकते हैं। जैसलमेर के सम इलाके से पकड़े गए संदिग्ध से अभी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम जयपुर में पूछताछ कर रही है। उसका मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था, जिसके आधार पर पता चला कि वो कई सामरिक जानकारियां पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ में शेयर कर रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि जब उन्हें इस पर शक हुआ तो नवाब खां के मोबाइल को उन्होंने न केवल सर्विलांस पर रखा अपितु कुछ लोगों को भी उसके पीछे लगा दिया। तकरीबन 10 डे पीछे आउट करने के बाद में जब इस चीज की पुष्टि हो गई कि यह संदिग्ध जिसका नाम नवाब खां है वो पाकिस्तान के साथ में कई बार की ऐसी जानकारियां जो कि सामरिक है उन्हें शेयर किया करता है। इसके आधार पर टीम ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू करके इस व्यक्ति को न केवल हिरासत में लिया अपितु जयपुर लाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। कल एनआईए की टीम भी जयपुर आएगी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यालय में इस नवाब खां से पूछताछ करेगी कि अब तक वो किस प्रकार की जानकारियां पाकिस्तान में अपने एजेंट के साथ में शेयर कर चुका है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 807वां उर्स अपने पूरे परवान पर है। देश और दुनिया से जायरीनों का तांता अजमेर में आने के लिए लगा हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा जायरीन ट्रेनों के जरिए अजमेर पहुंच रहे हैं, लिहाजा एनडब्ल्यूआर ने जायरीनों के लिए ट्रेनों की अलग से व्यवस्था की है। चूंकि देश भर से लोगों का अजमेर आना जाना रेल सेवाओं के जरिए ज्यादा होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने उर्स में आने वाले यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। दूसरी नियमित ट्रेनों पर ज्यादा यात्री भार न पड़े, इसके लिए एनडब्ल्यूआर ने जायरीनों के लिए अलग से ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जिसका आवागमन 10 मार्च से शुरू हो चुका है। दक्षिण भारत के जायरीनों के लिए काचीगुड़ा उर्स किराया स्पेशल शुरू की गई है। ये स्पेशल रेल 10 मार्च को काचीगुड़ा से निकलकर 12 मार्च को दोपहर 11:30 बजे अजमेर पहुंचेगी।